जरा सोचिए, साल 2020 में जिस इंसान को इंडिया का टॉप मोटिवेशनल स्पीकर माना जा रहा था, ठीक एक साल बाद 2021 में उसी इंसान को लोग दोगला और पागल जैसे नामों से बुला रहे थे। मतलब इतना बड़ा बदलाव, वो भी सिर्फ एक साल में। आखिर हुआ क्या था? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि एक इंसान जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन था, उसकी इमेज, उसकी रेपुटेशन इतनी जल्दी धूल में कैसे मिल गई? इस पूरी कहानी में ना कई सारे ट्विस्ट्स हैं और एक एक करके हम इन सारी परतों को खोलेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि A2 मोटिवेशन इतने बड़े कैसे बने, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब वो सिर्फ एक टीचर हुआ करते थे। पता है, अरविंद अरोड़ा हमेशा से कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक केमिस्ट्री टीचर के तौर पे की थी, और वो भी अनअकैडमी और वेदांतु जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। इसी वजह से स्टूडेंट्स के बीच उनका एक चेहरा बन चुका था, एक भरोसा बन चुका था। फिर साल 2017 में उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया। अब क्योंकि लोग उन्हें पहले से जानते थे, उन पर भरोसा करते थे, तो उनका चैनल रॉकेट की स्पीड से भागा। सिर्फ 3 साल में 2020 आते आते उनके 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए थे। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप कामयाबी के शिखर पर होते हैं तो एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है, और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। उनकी तरफ से गलतियों का एक सिलसिला शुरू होता है जिसने उनकी पूरी इमेज पर सवाल खड़े कर दिए। और सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती थी फेक न्यूज़ फैलाना। उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें दिखाया गया कि एक जीप की मदद से एक प्लेन लैंड कर रहा है। उन्होंने इसे एक सच्ची घटना बताकर पेश किया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। हुआ ये कि वो वीडियो असल में निसान कंपनी का एक पुराना विज्ञापन था, कोई रियल इंसिडेंट नहीं। और जब मिस्टर इंडियन हैकर जैसे बड़े क्रिएटर्स ने उन्हें एक्सपोज किया, तब तो ऑडियंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया गया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, मामला और भी ज्यादा सीरियस हो गया जब उन पर एक FIR दर्ज हुई। आरोप लगा कि उन्होंने एक कपल का प्राइवेट हनीमून वीडियो बिना उनकी इजाजत के अपने चैनल पर इस्तेमाल किया। और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि ये झूठी कहानी भी बताई कि लड़की अपने हनीमून से भाग गई। कमाल की बात यह है कि वीडियो में जो महिला थी वो खुद एक वकील थी, और उन्होंने अरविंद अरोड़ा पर मानहानि का केस कर दिया। इस एक घटना ने उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा झटका दिया। और फिर आया साल 2023 और शॉक टैंक इंडिया का वो एपिसोड जो शायद उनकी पब्लिक इमेज के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। वो अपनी ऐप कॉन्कर के लिए फंडिंग लेने पहुंचे थे, पर वहां जो हुआ वो एक पूरा ड्रामा था। जब शार्क्स ने उनसे सीधा पूछा कि भाई आपको फंडिंग चाहिए कितनी, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे तो मुझे वो एपिसोड का असर वो सीधा उनके चैनल पर दिखा। इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई, और उनके व्यूज जो कभी मिलियंस में आते थे वो धड़ाम से नीचे गिर गए। हालत ये हो गई कि वीडियो को 1 लाख व्यूज पार कराना भी मुश्किल हो गया। अब इतनी बड़ी पब्लिक एम्बैरेसमेंट के बाद डैमेज कंट्रोल तो करना ही था, तो अरविंद अरोड़ा ने एक वीडियो बनाया और कहा कि शार्क टैंक सीजन 2 में कॉन्कर को फंडिंग तो नहीं मिल पाई, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कॉन्कर आगे नहीं बढ़ सकता। कॉन्कर आगे बढ़ सकता है और कॉन्कर आगे बढ़ेगा, पर हमें फंडिंग नहीं, आप लोगों का प्यार चाहिए। सोचने लगे कि भाई अगर फंडिंग चाहिए ही नहीं थी तो शार्क टैंक में करने क्या गए थे, और अगर सिर्फ प्यार ही चाहिए तो जो कोर्सेज बेच रहे हो उन्हें फ्री क्यों नहीं कर देते। अपने लगातार गिरते चैनल को बचाने के लिए साल 2024 में उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। इस बार रास्ता चुना कंट्रोवर्सी का। सोचा कि शायद इससे कुछ व्यूज आ जाएं, कुछ बात बन जाए, पर यह कोशिश भी बुरी तरह फेल हो गई। उन्होंने ध्रुव राठी पर एक वीडियो बनाया और एक बहुत ही अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने रखी। उनका दावा ये था, एक और बात बता देता हूँ, YouTube भी इसमें दूध का धोना नहीं है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, अगर उस जर्मन शेफर्ड की वीडियो हर बार आपको दिखाई दे रही है, हर बार उसकी वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो उसके पीछे YouTube है, और YouTube US का है, और US कतई नहीं चाहता कि इंडिया में मोदी की सरकार बने। ये है सच्चा। मतलब ये आखिरी दाव भी पूरी तरह से एक फ्लॉप शो साबित हुआ। तो एक टीचर से इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर बनना, और फिर वहां से इतनी तेजी से नीचे गिरना, अरविंद अरोड़ा की ये पूरी जर्नी हमें सोचने पर मजबूर करती है।